फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना का वो किरदार क्या कमाल का था, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि वो किरदार असल में एक असली जीते जागते गैंगस्टर पर बना है? तो चलिए आज पर्दा हटाते हैं कराची के सबसे बेरहम गैंगस्टर रहमान डकैत की कहानी से। तो एक तरफ है सिनेमा का किंग पिन और दूसरी तरफ है असल जिंदगी का आतंक। ये कहानी ना फिल्म और हकीकत के बीच की उस धुंधली सी लाइन की है जहां एक फिल्मी विलन असल दुनिया के एक शैतान से जा मिलता है। धुरंधर की इतनी बड़ी कामयाबी का राज आखिर था क्या? जवाब एक ही है, अक्षय खन्ना का वो कमाल का परफॉर्मेंस जिसने कराची के एक क्रिमिनल की कहानी को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया। 152 करोड़ रुपए, सोचिए जरा, ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर नहीं है, ये तो इस बात का सबूत है कि लोग इस कहानी से कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाए। और बस इसीलिए पर्दे के पीछे की असली कहानी जानना और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। और ये जो किरदार है ना, ये सिर्फ कल्पना नहीं थे। संजय दत्त का रोल उस असली पुलिस वाले पर था जिसने रहमान को मारा था। मतलब फिल्म के बाकी चेहरे भी उसी खतरनाक दौर की हकीकत से ही उठाए गए थे। तो चलिए अब सिनेमा के पर्दे से बाहर निकलते हैं और चलते हैं हकीकत की गलियों में। मिलते हैं उस असली इंसान से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से हालात थे जिसने एक लड़के को कराची का सबसे बड़ा शैतान बना दिया। रहमान की कहानी का जन्म हुआ लयारी में। ये कराची का वो बदनाम इलाका है जिसका नाम कब्रिस्तानों में उगने वाले पेड़ पर रखा गया है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बचपन से ही गरीबी और बंदूकें साथ साथ पलती हैं। ये तारीख है, ये अपने आप में रहमान की पूरी खूनी कहानी बयां करती हैं। 13 साल की उम्र और पहला कत्ल, 19 साल की उम्र में अपनी ही मां की हत्या का इल्जाम। कहते हैं बस यहीं से रहमान मर गया और पैदा हुआ रहमान डकैत। तो अब आता है रहमान का वो दौर जब वो लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। एक ऐसा राजा जो एक हाथ में बंदूक रखता था तो दूसरे हाथ से मदद भी करता था। मतलब डर और मेहरबानी का एक बहुत ही खतरनाक खेल। फिल्म का ये डायलॉग ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये लियारी की सड़कों का सच था। उसकी बेरहमी के किस्से आज भी वहां की हवाओं में गूंजते हैं। लोग कहते हैं कि वो दुश्मनों के सर कलम करके उनसे फुटबॉल खेलता था। यही उसकी पहचान थी। अब रहमान डकैत की शख्सियत को समझना ना एक पहेली सुलझाने जैसा है। एक तरफ तो वो एक खूंखार दरिंदा था और दूसरी तरफ अपने ही लोगों के लिए एक मसीहा। मतलब वो स्कूल और अस्पताल भी बनवाता था और साथ ही सड़कों पर खून भी बहाता था। एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक शैतान और दूसरा एक रॉबिन हुड। और उसका दबदबा कितना बड़ा था इसका अंदाजा बस इसी बात से लग जाता है कि सिर्फ 21 साल की उम्र में लियारी का 85% अंडरवर्ल्ड उसकी मुट्ठी में था। ये इलाका पुलिस के लिए एक नो गो जोन बन गया था, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ रहमान का कानून चलता था। लेकिन रहमान की भूख सिर्फ जुर्म की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। नहीं, अब उसकी नजरें थीं सियासत के गलियारों पर। उसने अपनी ताकत को एक लीगल जामा पहनाने के लिए राजनीति का खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया था। अपनी इमेज बदलने के लिए उसने बहुत शातिर चालें चलीं। देखिए, पहले तो वो पुलिस हिरासत से एक फिल्मी स्टाइल में भागा और हीरो बन गया। फिर एक शांति समिति का चोला ओढ़कर मसीहा बनने लगा और आखिर में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थाम लिया जिसने उसे कानून के शिकंजे से मानो आजादी ही कर दिया। यह कितना अजीब खेल था सोचिए। एक तरफ सरकार की फाइलों में उसके सर पर 50 लाख का इनाम और दूसरी तरफ उसी सरकार के नेता उसे पनाह दे रहे थे। मतलब वो एक ही वक्त में मोस्ट वांटेड भी था और मोस्ट प्रोटेक्टेड भी। लेकिन सियासत और जुर्म के इस खूनी खेल की असली कीमत चुकाई लियारी की सड़कों ने। गैंग वॉर में लाशों के ढेर लग गए। सिर्फ 2012 में 800 से ज्यादा मौतें। यह था रहमान के राज का वो खूनी सच जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। और फिर आया 9 अगस्त 2009, वो दिन जब इस कहानी का अंत हुआ। सरकारी फाइलों में तो लिखा गया कि वो एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन लियारी की गलियों में आज भी लोग कानाफूसी करते हैं कि ये एक सोची समझी हत्या थी जिसका ऑर्डर उसी के सियासी आकाओं ने दिया था। रहमान तो मर गया पर उसकी कहानी जिंदा रही। उसकी हिंसक जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे आज हम सब सिनेमा के पर्दे पर धुरंधर के रूप में देख रहे हैं। उसके जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी थी। लियारी की गलियां लोगों के दुख और हवा में लहराती बंदूकों से भर गई थीं। ये नज़ारा खुद बताता है कि अपने लोगों की नज़रों में वो मौत के बाद भी एक हीरो था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। उसे मारने वाले पुलिस अफसर की पत्नी नूरीन असलम कहती हैं, उसने एक कोने पर राज किया, पूरी दुनिया पर नहीं। ये शब्द उसके बनाए गए बड़े से मिथक पर एक सीधा सवाल खड़ा कर देते हैं। रहमान के जाने के बाद उसका बनाया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।
उसके वारिस उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के साथ ही लयारी से उसका राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इंसान तो एक कहानी बन गया, लेकिन उसका वो खूनी साम्राज्य नहीं बच पाया। तो आखिर में सवाल बस यही है, कौन था रहमान डकैत? एक बेरहम विलन, या अपने लोगों का हीरो, या फिर वो बस उन हिंसक हालातों की पैदाइश था जिसने उसे शैतान बनने पर मजबूर कर दिया? शायद इसका जवाब भी उसकी कहानी की तरह ही हमेशा एक धुंध में ही रहेगा।